दोस्तों, पार्ले जी तो आप सबने जरूर खाया होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पार्ले जी का इतिहास भारत की आजादी से भी पहले का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिस्किट देश का पहला ऐसा बिस्किट है जो कि भारतीयों के लिए बना था। पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई, आज हम आपको पार्ले जी के बनने से लेकर अब तक की सारी कहानी बताने वाले हैं। पार्ले जी कितना पुराना है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इसके तार महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक जमाना था जब विदेशी चीजें ही भारतीय मार्केट में बेची जाती थी। उस वक्त अंग्रेज कैंडी बेचा करते थे। ये काफी महंगी होती थी, सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। ये बात उस वक्त के एक व्यापारी मोहनलाल दयाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित मोहनलाल दयाल इस भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया कि वो एक ऐसी कैंडी बनाएंगे जो भारत में ही बनेगी, जिसे भारत के लोग आसानी से खरीद सकेंगे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जर्मनी चले गए। जर्मनी जाकर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा, और जब उन्होंने सीख लिया तो जर्मनी से ही उन्होंने करीब 60,000 रुपए में एक कैंडी बनाने की मशीन खरीद ली। साल था 1929। मोहनलाल ने भारत आकर एक नया व्यापार शुरू किया। अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए उन्होंने मुंबई के पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। मोहनलाल जी के पास शुरुआत में सिर्फ 12 ही कर्मचारी थे, और यह सब उनके अपने परिवार वाले ही थे। उनके साथ काम करने वाले हर एक इंसान ने जमकर मेहनत की, और जब समय आया कंपनी का नाम रखने का तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इस कंपनी का क्या नाम रखा जाए। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मोहनलाल जी ने कंपनी का नाम उस जगह का नाम पर रख लिया जहाँ उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। चूँकि ये कंपनी पार्ला में खोली गई थी, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख लिया। पार्ले ने सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाई। इस कैंडी को खास तौर पर भारतीयों के लिए बनाया गया था। पार्ले नाम की इस कैंडी को काफी पसंद किया गया। कुछ ही समय में ये कैंडी बहुत ज्यादा फेमस हो गई। एक आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक सबने इस कैंडी को बहुत पसंद किया। इसके बाद पार्ले ने और भी कैंडियां बनाई। अभी ये तो हुई कैंडी की बात। अब जानते हैं कि पार्ले बिस्किट की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत में रहने वाले अंग्रेज उस समय अपनी चाय के साथ एक अजीब तरह का बिस्किट खाया करते थे। ये बिस्किट की अंग्रेजों की कैंडी की तरह ही काफी महंगी होती थी। अब उन्हें भारतीयों के लिए एक बिस्किट बनाना था। यही सोचकर उन्होंने 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। जी हाँ, पार्ले जी का पुराना नाम था पार्ले ग्लूको। पार्ले ग्लूको गेहूं से बनता था। उन्होंने इसके दाम भी काफी कम रखे थे। मोहनलाल ने जिस साल बिस्किट की शुरुआत की उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इतिहास में भी ये बात दर्ज है कि भारत की तरफ से जो सैनिक युद्ध में लड़ने गए थे वो अपने साथ पार्ले ग्लूको की बिस्किट साथ लेकर गए थे। उस वक्त इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके सामने अंग्रेजों के सारे ब्रांड फीके पड़ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ समय के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन तक बंद करना पड़ गया था। उस वक्त गेहूं की किल्लत भी थी और कंपनी का सारा गेहूं खत्म हो गया था। पार्ले के सामने संकट यह था कि उन्हें उचित गेहूं नहीं मिल पा रहा था। पार्ले के सामने ये परेशानी देश की आजादी के बाद भी बनी रही। उस वक्त देश के लोगों के पास खाने तक के लिए गेहूं की कमी पड़ रही थी। कुछ समय के बाद पार्ले की ये दिक्कत दूर हो गई और लोगों को उनका पसंदीदा बिस्किट मिलने लगा। उस वक्त तक तमाम ऐसे ब्रांड आ गए थे जो पार्ले ग्लूकोज की कॉपी किया करते थे। इसी के चलते 1982 को पार्ले ग्लूकोज को अपना नाम पार्ले जी करना पड़ा। अब चलिए बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट की इस अपार सफलता के पीछे का राज क्या है। पार्ले जी कीमत। पार्ले जी की कीमत सिर्फ 5 रुपए है और इसे सबसे किफायती बिस्किट में से एक माना जाता है। इसकी कम कीमत के साथ ही पार्ले जी ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह आसानी से उपलब्ध हो सके। इस महंगाई के दौर में पार्ले जी ने यह सुनिश्चित किया है कि वे इसकी कीमत को एक निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में वृद्धि होती है। सेकंड है प्रोडक्ट। पार्ले जी की कीमत कम होने के कारण तो लोगों ने इसे पसंद किया ही है, पर इसकी इतनी अधिक सफलता के पीछे का एक और कारण था। वो है इसका अच्छा स्वाद और बिस्किट की गुणवत्ता। इस बिस्किट का स्वाद इतना अच्छा है कि सभी उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। पार्ले जी बिस्किट की एक और कमाल की बात यह है कि आज तक इस बिस्किट की पैकेजिंग नहीं बदली है। पार्ले जी बिस्किट लाल पीले रंग के कागज में वैक्स पेपर में लपेटा जाता है और जिस पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बनी हुई है। इतने सालों में पार्ले जी ने पैकेजिंग के साथ कोई नया प्रयोग नहीं किया है। इसे बहुत ही सरल और साधारण रखा है। इसने ब्रांड को प्रतियोगिता से खुद को अलग रखने में बहुत हेल्प की है और इसके साथ ही ग्राहकों को इसे याद रखने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। पार्ले जी स्वयं की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से करता है कि भारत का अपना बिस्किट। पार्ले जी का प्रिंट और टीवी एड हमेशा से ही बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। एक ऐसा ही टीवी अभियान पार्ले जी ने चलाया था जिसमें पार्ले जी ने बच्चों को लक्ष्य बनाया था और उससे बहुत सफलता मिली थी। वो था पार्ले जी का जी माने जीनियस अभियान। इस अभियान के बाद बिस्किट के इस ब्रांड की बिक्री में बहुत भारी वृद्धि देखी गई थी और इसने बाजार में अपना प्रभुत्व को और मजबूत किया। अंत में हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पार्ले जी ने अपनी लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी और मजबूत ब्रांड इमेज के कारण अपने कस्टमर्स के दिलों में अपनी एक स्पेशल जगह बनाई है। इसके कारण ही करीब 78 वर्ष पुराना यह ब्रांड आज बिस्किट इंडस्ट्री में राज करता है। भारत जैसे देश में जहां डेली बिस्किट के नए ब्रांड बहुत ही कम फर्क के साथ लॉन्च होते रहते हैं, वहां इतने समय तक इस ब्रांड का चलना बहुत ही असाधारण बात है। हालांकि पार्ले जी ने यह दिखा दिया है कि यदि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आप कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा खपत पार्ले जी की ही होती है और यह उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। पार्ले जी हर महीने में एक प्रतिष्ठित ब्रांड
साबित हुआ है, जो भारतीय जनता की जेब से पैसे कमाने के बजाय कस्टमर को कुछ वैल्यू देने में यकीन रखते हैं। यही बात इस ब्रांड को इसके बाकी प्रतियोगियों से अलग करती है और इसी कारण इसे इतनी अधिक सफलता मिली है। तो ये थी पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।